रोहित पढ़ने में थोड़ा मेरी तरह एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात कॉलेज में प्रेमी से हुई। प्रेमी पढ़ने में अच्छी और अपने भविष्य के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे कॉलेज खत्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और कॉलेज से निकलने से पहले रोहित ने प्रेमी से अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन प्रेमी ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। रोहित को प्रेमी की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि प्रेमी सही कह रही है और उससे अपने भविष्य और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और अब रोहित किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि प्रेमी से भी नहीं, क्योंकि उससे लगता था कि वो जब भी प्रेमी से बात करता है तब उससे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक प्रेमी उसकी क्रश थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और रोहित इन सब बातों को अनदेखा करते हुए अपने विषय की परीक्षा में मेहनत करके पूरे कॉलेज में फर्स्ट आ गया। बाद में रोहित बड़े शहर के एक कॉलेज से बीटेक करने लगा और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि प्रेमी ने उससे जो भी बातें कही थी कहीं ना कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती वो मुंह मोड़ लेता। वो धीरे धीरे अपने पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिर में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10 की लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो नौकरी करने फिर से दिल्ली चला गया। दिल्ली एक बहुत ही बड़ा शहर है जहाँ एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते हैं। वहीं जब रोहित ऑफिस गया तो उसे वहाँ प्रेमी दिखी, लेकिन अब प्रेमी के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसलिए वो हर बार प्रेमी से छिपता रहता। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से प्रेमी की जिंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में प्रेमी ने रोहित को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। रोहित के पास भी प्रेमी से बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 5 सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। प्रेमी ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफ़र के बारे में बताया और रोहित से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद रोहित को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि प्रेमी गलत नहीं थी और रोहित को फिर से प्रेमी से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन अचानक रोहित प्रेमी से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन प्रेमी फिर से इनकार कर देती है। और जब रोहित उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वो ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बातें रोहित को पता चली तो वह एक बार फिर से टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी प्रेमी के लिए छोड़कर चला गया। और प्रेमी उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी प्रेमी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें 2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊँगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूँगा तो पक्का जी नहीं पाऊँगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर को दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यार, रोहित। खत पढ़ने के बाद प्रेमी रोने लगी और रोहित को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। और बाद में प्रेमी ने अपने परिवार की खुशी के लिए विनोद से शादी कर ली। लेकिन प्रेमी को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि रोहित कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता कि रोहित जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ प्रेमी अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है, जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। या तो नहीं पता कि प्रेमी ने कॉलेज में या जॉब टाइम पर रोहित को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन रोहित ने यह साबित कर दिया कि वो प्रेमी से सच्चा प्यार करता था और इस बात का एहसास शायद अब प्रेमी को भी हो चुका था और इसलिए शायद आज तक प्रेमी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर ज़रूर से बताइए। दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।